डॉक्टर सुरजीत पातर दुनिया को भले ही छोड़ गए हों, लेकिन दुनिया के दिलों में राज हमेशा करते रहेंगे। उनके अंदर हमारी युवा शक्ति ने क्या कुछ देखा, एक नया मिश्रण था जो आज के शायद ही साहित्यकारों में मिलता हो। लोगों का ऐसा मानना है कि शिव कुमार बटालवी और बुल्ले शाह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने जो लिखा, उनके अंदर सुरजीत पातर जी की साहित्य के अंदर एक ही चीज वो मिलती थी। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों जी, विख्यात विद्वान बुद्धिजीवी, हमारे साथ साहित्यकार मौजूद हैं। बहुत नजदीक रह चुके हैं सुरजीत पातर जी के पास, इनका काफी लगाव रहा है, मित्रता रही, उनके साथ पढ़े हैं। क्या लगता है सर, उनके जाने के बाद किस तरह से ये स्थान क्या भी पूरा हो सकता है? एक ऐसा साहित्यकार हमने खो दिया जिसके अंदर शिव कुमार बटालवी और बुल्ले शाह जैसा एक मिश्रण मिलता था युवा शक्ति को। ठीक है, पात्र मैं तो समझता हूँ कि मेरा तो एक मित्र जो है ना खास चला गया, एक युग चला गया। समझ सकते हैं सर। डॉक्टर साहब, दर्द हमें भी है, इस बात का हमें भी गम है, लेकिन उनके बारे में हमारी युवा शक्ति को आप अपने शब्दों में, अपनी बात में बताएं कि उनके जाने से आज हम उनका कभी भी शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो चला गया ना, वो तो एक ऐसी स्पेस है जो कभी नहीं फिल हो सकती। तो वो पोइट भी बढ़िया, दोस्त भी बढ़िया और परफॉर्मर भी बढ़िया। पद्मश्री मिल गया, पंजाब आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन भी बन गया, लेकिन वो इंसान बहुत बढ़िया था। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि पद्मश्री, देखिए किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने वापस भी लौटाया, फिर उसको वापस मिला, लेकिन उनका जो कद था वो शायद पद्मश्री से भी ऊपर था उनका साहित्य। तो देखो, शायर को आप कभी भी ऐसी चीजों में तो माप ही नहीं सकते। शायर जो असल में क्या है कि वो समय के विवेक को पेश करने वाला शायर था। पंजाब की क्या समस्याएं रही हैं, पंजाब का क्या कल्चर है, पंजाब की क्या सोच है, उसको उसने बखूबी अपनी शायरी में पेश किया है। कल्चर कैसे चेंज होता है, या जो पंजाबी जुबान है इसमें क्या चेंजेस आ रही है, इसको भी उसने अपनी शायरी में पेश किया है। क्या होता है कि कई बार देखो, जब पंजाब में नक्सलाइट मूवमेंट चली तो उसकी वो शायरी सामने आई, कुछ कहा था हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा था क्षमादान की कहेंगे, गीत दी मौत अज रात चे हो गई, मेरा जीना मेरे यार के सहन के। मतलब कई बार आदमी ना दुविधा में होता है और उस दुविधा को उसने बहुत खूबसूरती से पेश किया। पंजाब प्रॉब्लम आई तो उसने बहुत खूबसूरत कविता वो लिखी, पहले वारे साल वंडिया सी हुण शिव कुमार दी वारी है, वो जख्म तुहानू भुल भी गए, नव्यां दी फेर तैयारी है। तो ऐसी रचना देने वाला आदमी, या लगी नजर पंजाब दी नजर उतारो, लैके मिर्चा कौड़ियां दे सिर तो वारो। 84 में दिल्ली में जो कुछ हुआ, हमारा वहां शायर था एक तारा सिंह शायर था, उसने लिखा कि भाई कानू बालदा बनेरियां ते मोमबत्तियां। तो इस शायर ने क्या लिखा कि नहीं, ऐसे नहीं, बालदे बनेरियां ते मोमबत्तियां ये तो उगदियां ही रहनियां हवावां तत्तियां। मतलब शायरी में जो आदर्श को भी लेकर चलना, शायरी में एक संदेश देना, ये पात्र के हिस्से में आया। और जैसे उसकी डेथ हुई है, अभी सोया है रात को और सुबह उठा नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जो हमारी युवा पीढ़ी को
हमारे आज की समाज को, जो आज के हालात है, उसको उन्होंने एक नई साहित्य से एक नया संदेश, एक नया रास्ता, मार्गदर्शन दिखाया था उन्होंने। तो उसके ऊपर क्या लगता है? मार्गदर्शन, देखो मार्गदर्शन तो और चीज होती है, एक एहसास करवाना कि आपकी स्थिति क्या है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जैसे अब पंजाब में कल्चर, पंजाबी जबान के बारे में उसकी बहुत बढ़िया कविता आई थी कि भाई आया नंद किशोर, पर नंद किशोर तो आ गया है, नंद किशोर की वाइफ भी आ गई है, नंद किशोर के बच्चे भी आ गए हैं, और नंद किशोर तो उड़ा एड़ा सीख रहा है स्कूल के अंदर। और जो एक गांव में जो थोड़ा सा अच्छा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसके बच्चे ABC सीख रहे हैं। अब ये जो पंजाब में आ गई समस्या आई है, उसको उसने पेश की है। फिर हम जुबान कैसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसकी एक बहुत बढ़िया नज़म भी आई थी, मर रही है मेरी भाषा शब्द शब्द, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं मरेगी मेरी भाषा। ये आशावाद है, उस आशावाद को लेकर वो चलता रहा है। तो उनके साहित्य में सकारात्मकता बहुत कुछ देखने में मिलती थी। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो कटाक्ष भी किया है आज के हालात के ऊपर। जो नई चीजें आती थी, एक आम आदमी के लिए मुश्किलें आती थी, किसान को, मजदूर को बड़ी मुश्किलें आती थी, जो हमारी इंसानी एक जिंदगी है उसके ऊपर बड़ी उन्होंने देखा, एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर उन्होंने लिखा और कटाक्ष किया था। कुछ याद हो रचनाओं के रूप में, क्या शायरी के रूप में कैसे कहा था उन्होंने? तो ऐसे है कि देखो शायरी तो उसने बहुत की है, मतलब वही समय का विवेक जो है उसकी शायरी में मिलता है, झलकता है, और उसको पेश भी खूबसूरती से उसने किया है। और देखो मेरा तो उसके साथ संबंध यूनिवर्सिटी से रहा है, यानी वो 2 साल मेरे से बड़ा था, 2 साल आगे था। एक ही कपूरथले का वो भी, तो मैं भी कपूरथले का, और बहुत कुछ मतलब नजदीकियां काफी कई के साथ। डॉक्टर साहब, एक कुछ हमने भी सुना है कि जब आप यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी में थे, तब आपके एक उस्ताद जी प्रोफेसर डॉक्टर हरचंद सिंह हुआ करते थे। उन दिनों में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर के उनके बचाव में फिर आप भी उतरे थे? कोई ऐसी बात हुई, घटना क्या? ये मुझे ऐसी कोई याद नहीं है कि भी ऐसी कोई घटना हुई थी कि भी उसमें ठीक है, वो मतलब क्या होता था, मतलब ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई। ठीक है, बढ़िया। हरचंद सिंह जी के साथ कैसे उनके काफी संबंध, एज ए स्टूडेंट जब रहे तो उन दिनों में भी लिखने का उनको शौक था? हाँ, वो देखो व्हेन ही वाज स्टूडेंट, रणधीर कॉलेज कपूरथला से उसने BA की थी, और उसी समय से वो लिखने लग गया था, और संगीत का उसको ज्ञान था, इसीलिए उसकी शायरी में, उसकी कविता में संगीत बहुत है। और उसने एक मैगजीन भी निकाला था व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, तो मैगजीन भी निकालना एक स्टूडेंट के लिए। और उसके मतलब जो फादर थे ना, वो तो कीनिया में गए थे। उसका जो भाई, छोटा भाई है ओंकार सिंह, वो मेरा टीममेट था, और वो यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़ता था, फिजिक्स की ऑनर स्कूल में था वो। आजकल वो कनाडा में सेटल है। तो मतलब सभी नहीं की जा सकती है, ठीक है, आप मान लो ना, बहुत भारी है। वास्तव में कई बातें नहीं, उन्होंने फिल्मों को भी काफी कुछ दिया है सर, गाने कुछ फिल्मों को। हमारे यहाँ मतलब जो पब्बी जी हैं, उन्होंने सीरियल बनाए, उनके गाने उन्होंने लिखे। और देखो जिंदगी में ना कई आदमी जो है ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे नहीं सारा कुछ हो जाता है। यूनिवर्सिटी में एक लाली नाम का व्यक्ति हुआ करता था, उसका संयोग वो भी समझिए। और हालांकि लाली का नाम जो था वो हरदलजीत सिंह सिद्धू था, लेकिन उसको जानते नहीं थे लोग भी उसका असली नाम क्या है। लाली बाबा उसको बोलते थे बाद में।
उसका साथ रहा है। लिटरेचर का वो बहुत माहिर था। इसको संगीत सुनने की बहुत आदत थी और मुझे याद है इसके पास उस जो पुरानी टेपें होती ना, स्पूल वाली टेपें होती है, वो थी इसके पास। और हमने पहली बार जो रेशमा को सुना था वो इसी की टेप रिकॉर्ड से सुना था। वो मेरे पास पता नहीं कितना चल रही है। और डॉक्टर भजन सिंह का भी इसको मतलब सहयोग काफी मिला था। और इसको उठाने के लिए डॉक्टर नूर ने, जो मुझे याद है पहली बार जो किताब लिखी थी पंजाबी कविता सीमा ते संभावना, उसमें इसके बारे में लेख लिखा था। और जो यंग पोएट थे अमितोज वगैरह, उनके बारे में भी लिखा था। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं यूनिवर्सिटी में, आदमी बहुत कुछ। कोई एक रचना उनकी कोई अच्छी कोई सुनाना चाहे जो? रचना में मुझे ऐसे तो कोई याद नहीं होती है। उस समय इसकी बहुत जो यूनिवर्सिटी में मशहूर हुई थी और वो आज भी मशहूर है उसकी, कोई डालिया जो लंघिया हवा बन के, असी रह गए बिरखवारी आ बन के, कदे बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर, लंघ जाना कदे पानी कदे वाह बन के। तो ऐसी रचनाएं इसने लिखी हैं बहुत। युवा शक्ति उनकी जो है वो शायरी को बहुत पसंद करते थे, जैसे शिव कुमार बटालवी की कुछ झलक आती थी। नहीं, वो और चीज होती है। शिव कुमार तो और किस्म का शायर था, वो तो रोने धोने वाला शायर था। उसकी जो शायरी थी वो योग को लेकर के चलती थी, विरह को लेकर के चलती थी। इसकी शायरी सेंसिटिविटी को लेकर चलती है। और आप ये कह सकते हैं, हम लोग कहते भी हैं कि आफ्टर प्रोफेसर मोहन सिंह, आफ्टर शिव कुमार, ये युग जो है जो सुजीत पात्र का युग था। और सुजीत पात्र जो है वो लंबे एक सदी, आधी सदी से ज्यादा समय वो पंजाबी शायरी में छाया हुआ है और छाया हुआ रहेगा सुजीत पात्र जो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों ने बताया कि ये एक अध्याय लिखा गया है, एक इतिहास लिखा गया है, जो शायद ये संसार जब तक रहेगा सुरजीत सिंह पात्र का नाम भी रहेगा। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ है रंग करवी दुनिया के और फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर प्रमोद पब्बी जी, जो पंजाब की धरती से ही वाबस्ता हैं और उन्होंने भी काफी करीबी से डॉक्टर सुरजीत सिंह पात्र जी को देखा है, सुना है। यही नहीं, उन्होंने अपने एक फिल्म में एक कहीं एपिसोड के लिए उन्होंने कुछ गीत भी लिखवाए हैं। आज उनसे जानते हैं कि आज का ये जो वक्त हम देख रहे हैं इसके बारे में वो क्या कहेंगे। जी प्रमोद जी, आज दुनिया में हमारे साथ सुरजीत पात्र जी नहीं है, बड़ा गमगीन माहौल है, क्या कहेंगे आप? काफी करीब रह चुके हैं उनके। नमस्कार जी। पद्मश्री सुरजीत पात्र जी नाल मेरिया मतलब सिर्फ 2 या 3 मुलाकातां ने। मैं कोई उस तरह की मेरी उन्हां नाल मैं करीबी नहीं रहा, पर थोड़ा जिहा काम करन दा मौका मैनूं मिलिया। ढिल्लों साहब की बदौलत मेरिया 2 या 3 मुलाकातां ने। एक साडे फैमिली च मतलब सीरियल प्रोड्यूस किया सी मेरे ब्रदर ने, तो ਉਹਦੇ टाइटल सॉन्ग वास्ते पात्र साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ अप्रोच किया गया, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं सी कि एडे ਵੱਡੇ राइटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मतलब ਸਾਡੇ वास्ते कोई लिखणगे, पर उन्होंने कमेंट नहीं लाया। मैनूं ये लगता है कि पंजाबी भाषा, पंजाबी सभ्याचार और पंजाबी साहित्य का एक बहुत वड्डा मील पत्थर जिहड़ा सी वो अज इतिहास बन गया। एक योग पात्र साहब दे नाल जिहड़ा शिव कुमार बटालवी, उस तो बाद कुछ चिर पाश थोड़ा समय ले रहे, बटालवी साहब पाश, और उस अगर असी उस कैटेगरी या उस लैवल की गल करिए तो शायद पात्र साहब दे जान नाल
ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਖਿਆਲ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਇਮਸ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਬਲੱਡ ਵੈਡਿੰਗ, ਲੋਰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਪਲੇ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਲੀਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕਲੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਲੋਰਕਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦ ਬਲੱਡ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੋੜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਸਰਨਾਵਾ 52 ਐਪੀਸੋਡਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ टाइटल सॉन्ग उस तो बाद एक चांद मेरा भी, वो याद करा सकते हैं वो जो टाइटल गीत के कुछ बोल याद हो आपको? जद कोई कलम लिखदी जिंदगी दा सरनावा, रोशनी नूं मिल जांदा रोशनाई दा सरनावा। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਨਾਵਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕ ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਥੀਮ ਸੌਂਗਸ, ਉਹ 13 ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਲ ਮਡਾਹੜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਵਿਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ खुशी के मोमेंट्स भी सी उन कहानियां दे विच, ओदे च गमी दे भी सी। अच्छा, जैसे आपने प्रमोद जी बात की है अभी शब्दों में आपने इस्तेमाल किया कि उनकी एक विलक्षणता थी लिखने में, एक अपनी महारत थी, अपना ही एक बेस था उनका, दुनिया को अपने साहित्य को उन्होंने कुछ अलग दिया। तो आप इसको कैसे दूसरे जो साहित्यकार रहे हैं या जो पुरातन युग के अंदर भी रहे जिनके साथ आज उनकी तुलना भी की जाती है, एक बहुत ही महान कवि शायर जो इस दुनिया से आज चले गए हैं, जिनको कभी हम शायद पूर्ण नहीं कर सकते उनकी कमी, तो कोई ऐसी चीज कैसे उसको डिफरेंस करेंगे आप? मतलब देखो साहित्य रचना ये ना कोई मतलब बाजार च विकने वाला सोना नहीं भी इन्ने रुपए तोड़ा है, भी हीरा नहीं है कि मतलब लाख रुपए का मिलूगा तो सोना 50,000 का मिलूगा तो चांदी 10,000 की मिलूगी। साहित्य को अवैल्यूएट करना जोड़ा ना वो मतलब मेरे वर्गे बंदे लिए तो बहुत मतलब मुश्किल है, पर एक रंगकर्मी के तौर पर आप उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी अपना साहित्य से बहुत कुछ दिया कि बकायदा पात्र साहब ने मतलब जो भी दिता वो रिकॉग्नाइज होया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मतलब पेपर भी पढ़े गए ने, लोगों ने ਉਹਨੂੰ मतलब पसंद भी किया है। और ये नहीं है कि मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ। और ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ
एज ए रंगकर्मी मतलब या जिन्ना काम असी मतलब कीता है, क्योंकि मेरी उन्हां नाल जिन्नी साझ रही है, या जिन्ना क मैं उन्होंने पढ़ सकिया पात्र साहब नूं, और उन्हां नाल जिन्ना क इंटरैक्शन होया, पिछे वो किताब भी छाप रहे सी, और उन्होंने मतलब मैनू भी डायरैक्टली फोन करके कहा सी कि जिहड़े गीत असी तुहाडे मतलब सीरियल्स वास्ते लिखे सी वो मैनू चाहिए, मैं कंपाइल कर रहा हैं, और ढिल्लों साहब के थ्रू भी मतलब मैनू मतलब ये आदेश होया सी, तो असी उन्होंने भेजे, वो मतलब किताब दे शामिल हो सके या नहीं हो सके, ये 5-6 महीने पहला दी गल है, पर वो असी भेजते सी। ते रादर उन्हों दी हथ लिखत एक फैक्स मैनू मिली 5-6 दिन पहला ढिल्लों साहब, क्योंकि फैक्स तो ना कलर उड़ जाते हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम, जी इंक है उड़ जाती है, पर बाई चांस शायद उदों मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड वही मैं एक फोटो स्टेट करा ली सी, तो उन्होंने वो हथ लिखत भी मेरे को उन्होंने है, जिहड़े उन्होंने टाइटल सॉन्ग्स लिखे है। तो जिथों तक असी कंपैरिजन की गल करिए, मैं कंपैरिजन की तुसीं पुछया सीगा कि पुराने जिहड़े साहित्यकार है या वड्डे साहित्यकार है उन्हां नाल असी मतलब उन्हां दा किस तरह मतलब कर सकते हैं, ये मतलब हम इस तरह से, इस नजरिए से भी उसको देख सकते हैं कि हमारे इस रंगकर्मी के अंदर आप सिर्फ एक यही नहीं है, आप अभी नाम आपने हंसराज हंस जी का भी लिया, उन्होंने भी उनके गीत गाए हैं, शायद और भी कुछ संगीतकारों ने जो अच्छे गायक हैं उन्होंने भी गाए हैं। आपके अपने ही देखिए, आपने बताया कि एक बनाया था आपने सीरियल, उसमें भी गाया उन्होंने, और भी अदर्स लिखे हैं, साहित्य में तो बहुत कुछ लिया है, तो अभी उनकी कमी तो देखो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने दिया नई एक छाप छोड़ी है, उसके बारे में एक हमने अंतिम उनको आज रस्म किन शब्दों में दे। मैं पहला ही बोल चुकिया कि मतलब पंजाबी साहित्य, सभ्याचार, भाषा, पात्र साहब एक ना मतलब जिन्होंने कहते हैं कि अथॉरिटी ही बन चुके सी। मैनू याद है कि क्योंकि वो थोड़ा रिसर्च का काम मैं किया सी, जो सीरियल मेरे ब्रदर और कमलेश शर्मा जी इन्होंने मिलके बनाया सी सब तो पहला, ते जी टीवी तो एक फोन आया कि इहदा नाम जिहड़ा तुसीं सरनामा रखिया इहदे च सियारी नहीं पाई, सियारी यूज नहीं की, छोटी जी दी मात्रा जे आपां हिंदी च करिए भी, ते तुसीं ये क्यों नहीं की? क्योंकि उस सरनामा दे जिहड़े स्पैलिंग सी असीं पात्र साहब तो लैके मतलब फाइनल कीते सी, ते उन्होंने मैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जी ये जिहड़ा हैगा पंजाबी दे सब तो वड्डे जिहड़े साडे इस टाइम दे कंटैंपरेरी शायर ने, उन्होंने ये मतलब जिहड़े हैगे स्पैलिंग सानू दिते ने ते असीं उही इस्तेमाल कीते है। वो कहंदे नहीं तुसीं सियारी लाओ, मैं कहा जी तुसीं देखो ये तुहाडी मर्जी है, इहदे नाल सियारी नहीं लगनी, लग के भी ठीक है और बिना लगे भी ठीक है, पर क्योंकि असी जो टाइटल सॉन्ग शुरू मतलब किया है वो सरनामा ही बोलिया, सरनामा नहीं बोलिया होया, मतलब जिन्होंने भी सिंगिंग की सी ब्रजेश आहूजा जी ने, तो मतलब ये मतलब असी सरनामा ही लिखांगे, तो सरनामा ही लिख के चलिया फिर, तो उन्होंने भी मतलब ये पता लग्या कि पात्र साहब ने मतलब अगर टाइटल सॉन्ग लिखा है तो ये स्टेटस है, मतलब मेरे कहण दी गल्लां नहीं है, मेरे को शायद लफ्ज ही छोटे पै जाएंगे, घट पै जाएंगे कि पात्र साहब को मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उन्होंने पढ़िया ही जा सकता है, उन्होंने महसूस ही किया जा सकता है, बड़े मासूम, बड़े सेंसिटिव जे, बड़ी निमरतापूर्वक एक जिन्होंने शख्सियत मिलके जिवें शांति मिलती सी ना उदां दी शख्सियत सी, और वाकई ये मतलब ये घाटा जिहड़ा कित्थे पूरा होएगा मैनू नहीं लगता, और अज मन वाकई बहुत उदास है, ये कोई शक नहीं। चलिए तो हम भी आज यही उनको विदाई अपने शब्दों में देते हैं, जिस तरह से अभी प्रमोद पब्बी जी ने कहा कि हम अपने शब्दों में तो नहीं, लेकिन उनकी उल्लेखनीय साहित्य जो हमें दे करके गए, शायद उसे पढ़ करके ही आज उन्हें नमन कर सकते हैं। ये ताउम्र जिंदगी भर अब उनको हम इसी तरह याद करेंगे, वो हर शख्स के, हर आने वाली युवा पीढ़ी के हृदय में बसे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, तर्कशील दुनिया के अंदर भी पद्मश्री सुरजीत पात्र जी ने अपना एक अहम योगदान अदा किया था। हमारे साथ तर्कशील सोसाइटी की तरफ से गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पद्मश्री सुरजीत सिंह पात्र जी ने क्या योगदान दिया, कितना अहम योगदान था, क्योंकि उनके साहित्य के अंदर
जो आज इस संसार को वो दे करके विदा हुए हैं, वो कभी भूला नहीं जा सकता। जी, किस तरह की अहमियत रही उनके साहित्य की, तक्षशिला सोसाइटी के साथ किस तरह से सहयोग रहा उनका? हाँ, मैं गुरमीत अम्बाला, संपादक तक्षशिला पत्र हिंदी। सुरजीत पात्र जी लंबे समय तक जो है उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, ज़्यादातर जिनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती थी और साथ ही जो है तक्षशिला पत्रिका के अंदर भी उनकी चुनिंदा रचनाओं को स्थान दिया जाता था। इसके साथ ही जालंधर दूरदर्शन से जब तर्क सोसाइटी ने तर्क की शान पे एक सीरियल का निर्माण किया, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था तर्क दी शान पे, ये सुरजीत पात्र जी की ने ही लिखा हुआ था और उनका ही कलमबद्ध किया हुआ ये जो संगीत था। जब शाम को जब सीरियल आता था तो जब ये आवाज़ गूंजती थी तो लोग अपने काम छोड़कर जो है इस सीरियल को देखा करते थे। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी जो है ऐसी कविताएं लिखी हैं, ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिनसे हमें वैज्ञानिक चेतना की तरफ हमको ले जाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके प्रति हमको जागृत करती हैं और उनका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो समाज के सामने प्रस्तुत करती है। तो उनकी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उनके साहित्य की देन थी और उन्होंने तक्षशिला सोसाइटी के निर्मित एक सीरियल के अंदर भी अपना सीरियल जो टाइटल सॉन्ग को उन्होंने अपनी कलम से नवाजा था और ये भी एक हमें ताज़ जिंदगी याद रहेगा। नमस्कार, बड़े अफसोस के साथ आज आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में एक महान कवि इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी याद में आज पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर है, उन्हें याद किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री पात्र साहब की। ये वही पात्र साहब है जो किसान आंदोलन के दौरान भी काफी चर्चा में आई। पात्र साहब ही नहीं, पात्र साहब जैसे बहुत सारे और भी ऐसे विद्वान बुद्धिजीवी दुनिया की चर्चा में बने रहे, लेकिन विशेष रूप से जो स्थान पात्र साहब का था, सुरजीत पात्र जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा साहित्य में योगदान दिया। मेरे साथ आज अंबाला से एक साहित्यकार प्रोफेसर गुरुदेव सिंह देव मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सुरजीत सिंह पात्र साहब ने अपने जीवन में हमारे इस आवाम को क्या कुछ दिया। जी बताएं ये आज जी जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ जी, भाटिया जी, सुरजीत पात्र अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਬਰ ਮਨਹੂਸ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। पात्र साहब ने बहुत ही वधिया लिखिया और 64-65 तो लैके उन्होंने साहित्यकारी शुरू हुई। अपने छोटे पिंड पातड़ तो अपना जीवन सफर करके ते उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच आके जदों सिरजना साहित्य सिरजना दे नाल नाल बहुत सारा साहित्य पढ़िया, बहुत सारे साहित्यकारां नूं पढ़िया, इंग्लिश लिटरेचर पढ़िया, तो उन्होंने दायरा बड़ा मोकला होया। उस तो बाद चल सो चल उन्होंने जिहड़ी हैगी है पहली गज़लों की किताब मौलिक तौर पर हवा विच लिखे हरफ आई। तो उदों मैं कॉलेज दे विच पढ़दा सीगा, 84 की गल है, 83-84 दे विच उन्होंने पहली बार मिलिया। उदों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच पंजाबी विभाग दे विच सन।
ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, सरस्वती अवार्ड, कोई अवार्ड नहीं सी जिहड़ा उन्होंने प्राप्त नहीं किया। सिर्फ आखिरी एक सवाल 2 शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा कि उनके जाने के बाद, इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद, साहित्य की दुनिया में हमारी आने वाली जो भविष्य है उसको बहुत कुछ अपनी पीढ़ियों को दे करके गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या कमी महसूस की जा सकती है साहित्य की दुनिया में? उन्होंने बहुत सारिया संस्थावां विच काम किया, उन्होंने बहुत यादगारी लम्हे जिहड़े ने वो पंजाबी साहित्य जगत की झोली विच पाए। उन्होंने जिहड़ा हैगा संगीतक तौर ते भी पंजाबी साहित्य दे विच नवीं पैड़ा पाईयां। ते इस तरह का एक कंबीनेशन, इस तरह का जिहड़ा एक शख्स जिहड़ा हैगा वो तुर गया तां जिहड़ा हैगा एक खला इस वेले दिमाग दे विच रहेगा, पर जिस तरह का वो राह दिखा के गए ने उस राह ते जिहड़ा पंजाबी साहित्य जगत जिहड़ा हैगा अगे तुरता रहेगा। उन्हां दी पैड़ा जिहड़ियां ने वो सानू राह रोशन करदियां रहणगियां। जी शुक्रिया। तो उनके जाने के बाद जो है उनके कदमों के निशान, जैसे प्रोफेसर गुरदेव सिंह ने बताया कि वो हमेशा हमें एक नया रास्ता दिखाते रहेंगे, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भविष्य को उनके कदम की जो है, उनके अक्षर, उनके जो बताए हुए पुरने, उनके ऊपर ही चलना है। उन्होंने बहुत सारी साहित्य के तौर पर जो अपना योगदान दिया, एक नई दिशा दी और के अंदर एक नई चीज हमने देखी थी जो हमारे आज के युवा हैं उनके लिए खास तौर पर बहुत सारी उसमें चीजें दी थी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आगे और नए मेहमान जुड़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ साहित्यिक दुनिया से जनवादी लेखक संघ की तरफ से जयपाल जी मौजूद हैं। साहित्य दुनिया से आज हीरा एक इस दुनिया को विदा कर गया, गमगीन कर गया। जानते हैं जयपाल जी से, क्या महसूस करते हैं सर? पात्र साहब के जाने से एक जो साहित्य के जो जगत है, साहित्य के लिए दुनिया जो है उसमें एक मायूसी है। और मायूसी इस कारण से है कि एक बड़ा रचनाकार जिसने बहुत ही सरल और सहज और जन भाषा, जिसे हम जनवादी भाषा भी कह सकते हैं, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव विचार के साथ लोगों अपनी कविता के माध्यम से बात कही
तो एक प्रकार से जिस तरह से पंजाब में गुरशरण सिंह का काम नाटकों में है और वो पूरे पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है, उसी प्रकार से पात्र साहब की कविताएं स्कूल के बच्चों से लेकर के, क्योंकि मैं पंजाब में पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ बच्चे उनको बहुत ही मतलब आम अपने स्टेज पर उनके वो गीत गाया करते थे, उनकी कविताएं गीतों के रूप में गाया करते थे। कॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो। और जो मैंने जाना है कि वे सभी विषयों पर बड़ी ताजगी के साथ लिखने वाले रचनाकार, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि वो चाहे किसी भी विषय पर लिखें, आखिर में जो उनका एक तरह से सार हुआ करता है वो आम आदमी पे आके ख़त्म होता है। चाहे जयपाल जी, ये अभी जैसे आपने बात कही, अभी हमने कुछ दिन पहले, अभी कुछ समय पहले भी जो है कुछ और साहित्यकारों से भी यही चीज़ जानने की कोशिश की थी कि आमतौर पर जो एक लोगों के अंदर धारणा बनी हुई सोच है, खास करके युवाओं के अंदर, कि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर उनकी शिव कुमार का टच है या बुल्ले शाह का टच है। तो वो ऐसा क्या लगता है आपको कि युवा उनको पसंद करते थे, उनकी लेखनी को, उनके जो लिखने का अंदाज था वो एक गायकी की तरह अंदाज था, और वो युवा शक्ति काफ़ी पसंद करती थी। आपका कहना सही है, क्योंकि वो जो पंजाब की जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब का जो हमारा हरियाणा का इलाका है, यहाँ की जो कल्चर है ये उनकी कविताओं में साकार है। और जो शिव बटालवी हैं उनकी, और बुल्ले शाह, ये उसके प्रतिनिधि हैं। बुल्ले शाह तो उनका आधार ही है पंजाबी संस्कृति का, क्योंकि वो वहीं से, उनके जीवन से ही वो सारी चीज़ें निकली हैं। और ये पात्र साहब भी की कविताओं में भी वो चीज़ें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, तभी हम उनकी कविताओं से जुड़ते हैं। और यही कारण है कि युवा वर्ग जैसे ही उनकी कविताओं को पढ़ता है तो उनको लगता है कि ये तो हमारे घर की, परिवार की, हमारे जो रिश्तों की बातें कर रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं। छोटे वाले छात्रों के लिए भी साहित्य इसके माध्यम से बहुत कुछ दे करके गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो लोगों को हमेशा उनका याद रहेगा, और जितने भी लेखक और कवि हैं और युवा हैं वो उनके रास्ते पर चलेंगे उस ढंग से कि साहित्य को अपने जीवन में स्थान देंगे। क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं कि साहित्य जो है वो किसी कुछ खास लोगों की मतलब रुचि का एक मसला है, लेकिन जब हम पात्र को पढ़ते हैं या शिव बटालवी को पढ़ते हैं, संत राम उदासी को पढ़ते हैं या लाल सिंह दिल को, तो ये लोग हमारे दिलों के पास हैं। तो उसी में से, उसी प्रकार के कि ये भी प्रतिनिधि रचनाकार हैं जो सर्व स्वीकार्य हैं। पात्र साहब की खास बात यह है कि वो स्वभाव से बहुत ही निर्मल, सहज और एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि एक नेक इंसान, जो सभी प्रकार के चालाकियों और होशियारियों से दूर रह करके आम लोगों के बीच में वो आते रहे। हरियाणा में हम कई बार मिले, वो हिंदी के जो हमारे कुरुक्षेत्र में पीछे हुआ था तो वहाँ पर भी, तो वो ऐसा नहीं देखता था कि मुझे यहाँ है यहाँ, वो हर एक जो कहीं पर भी जहाँ लोगों का संगठन होता था, लोग बात करते थे समाज की, देश की, राजनीति की और प्रोग्रेसिव जो ताकतें हैं उनकी, तो वो वहाँ पे पहुँच जाया करते थे और अपना पक्ष बिल्कुल सादगी के साथ और निडरता के साथ रखते थे। ये उनका दृष्टिकोण रहा है। ये दृष्टिकोण हम सभी को एक रास्ता दिखाएगा। किन शब्दों में आप उनको आज श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आज मैं बहुत ही दुखी मन से कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे को दिशा दे रहा था और लगातार वो सक्रिय थे, उसके नाते मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, ताकि उनके जो शब्द हैं वो इस देश को और इस समाज को एक रास्ता दिखाएं, उनके लिए एक मार्गदर्शक बने। एक जिस दिए की वो प्रकाश की बात बार बार करते हैं कविताओं में और अंधेरे की बात करते हैं उनकी कविताओं में, तो उस वो अंधेरा दूर हो और वो प्रकाश जिस देश के लोगों को चाहिए वो हमें मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी जयपाल जी को सुना कि कभी उनको भुलाए नहीं भूला जा सकता। ये ताउम्र हमारी ज़िंदगी के अंदर सुरजीत पात्र जी का साहित्य रचना यूं ही गुनगुनाती रहेगी, यूं ही याद की जाती रहेगी। शुक्रिया।